हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैं प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि हमारा उस दिन मैंने आपको समाकलन के अनुप्रयोग को समाप्त किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा क्या, अवकल समीकरण के हल। अवकल समीकरण तो टॉपिक है तुम्हारा, नेक्स्ट टॉपिक है अवकल समीकरण, ठीक है। तो देखते इसके बारे में देखते हैं। अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, सबसे पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, जैसे अपना होता है एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का मतलब होता है इसमें x और y की पावर अगर एक है, x और y की पावर एक है, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे मैंने लिख दिया ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको कहेंगे हम, हमारा ये कैसा है, रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अवकल समीकरण। हमें देखना पढ़ना है अवकल समीकरण। तो देखिए यहां से हम y की वैल्यू निकाल ले हैं, तो बी बाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस का सी, और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी, ये तुम्हारी निकल आई y की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग अवकलन तो करना आता ही है, डिफरेंशियल करना। अगर हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस का 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया माइनस का ए अपॉन बी, ये मिल गया। कहने का मतलब ये है, अगर कोई इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में है, अगर कोई इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स में है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ये मेरी अवकल समीकरण है। और अगर x और y की एक घात में है, तो उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। और ये तुम्हारी हो गई क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये तो बात हो गई रैखिक समीकरण और अवकल समीकरण, ठीक। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, अच्छा एक बात और देख लेते हैं। एक तो होता है अचर, कांस्टेंट, और एक होता है स्वेच्छाचर, स्वेच्छ अचर, ठीक। इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब स्वेच्छाचर। अच्छा, अचर क्या होते हैं, जैसे मैंने कह दिया जी का मान 9.8 होता है, क्लियर है। जो कांस्टेंट जिसका मान नियत होता है वो उसे कहते हैं हम अचर। और स्वेच्छाचर क्या, जो अपनी इच्छा से, मतलब जिनका मान बदलता रहे, उसे कहते हैं हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हम इस अवकल समीकरण में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही पढ़ेंगे, ठीक है। कांस्टेंट को नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में, मतलब जिसकी जगह पर, जैसे सी है इसकी जगह पे और दूसरा कोई आ जाए कांस्टेंट, तो इसे हम कहते हैं स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। मतलब जिसका मान बदलता रहे उसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आती है इसमें अवकल समीकरण में
घात हाँ, तो चैप्टर है तुम्हारा अवकल समीकरण। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले देखते हैं हम अवकल समीकरण का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब घात। ऑर्डर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बोर्ड में तो जरूर पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर, सॉरी कोटि। सबसे पहले हम कोटि देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बता दिया क्या, जैसे लिख दिया d2 बाई dx2 प्लस 2x dy बाई dx, या यहाँ बाई 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक, तो ये तुम्हारी जो इक्वेशन है किसमें है, ये तुम्हारी जो इक्वेशन है किसमें है, डिफरेंशिएशन। ये कैसी है, अवकल समीकरण है तुम्हारी। कैसी है, अवकल समीकरण है। अवकलन में लिखा है तो ये है तुम्हारी क्या, अवकल समीकरण। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कोट सबसे पहले, ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर क्या होता है अवकल समीकरण का ऑर्डर। देखो हिंदी में लिखे थे उच्चतम घात उच्चतम अवकलन को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं, उच्चतम अवकलन को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार अवकलन हुआ। जो जितनी बार अवकलन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ होगा वही उसकी हो गई कोट। तो देखते हैं सबसे अधिक अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। सबसे अधिक अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार। तो कोट कितनी हो गई इसकी, कोट हो गई इसकी कितनी, 2। ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2 ऑर्डर हो गया इसका। अगर 3 बार हुआ होता 3 हो जाती, 4 बार सबसे ज़्यादा होता तो कोट हो जाती उसकी 4। मतलब ऑर्डर इसका कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2। अब आती है पावर। पावर मतलब घात। पावर को सबसे पहले हम देखेंगे, पावर या डिग्री। डिग्री देख लो, डिग्री घात, डिग्री लिख लो। डिग्री कितने डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसकी डिग्री देखते हैं, घात। ठीक, देखो इसकी भी हिंदी लिख रहे हैं, उच्चतम अवकलन की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। घात कहते हैं। उच्चतम अवकलन की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक, जैसे मैंने ये लिख दिया dq बाई dx क्यूब होल पावर 2 प्लस d की पावर 4 बाई dx की पावर 4 प्लस d स्क्वायर बाई dx प्लस बाई इक्वल टू 0, ऐसे ही लिख दिया। ठीक, इसमें लिखा उच्चतम अवकलन की घात। उच्चतम अवकलन की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सबसे अधिक अवकलन कितनी बार हुआ,
4 बार हुआ तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। और इसी की होल पावर देख लें, इसी की होल पावर देख लें, ध्यान देना, इसी जो सबसे अधिक अवकलन हुआ हो उसी की होल पावर देख लें तो भाई उसकी क्या हो गई, घात हो गई। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसकी देखेंगे कोटि हो गई इसकी कितनी, 4 हो गई, और घात हो गई कितनी, 1 इसकी घात हो गई। मतलब डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। ना तो तुम लोग ये कहो अरे भाई सबसे अधिक तो 2 है, इसको कह दो, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम अवकलन को देखेंगे, सबसे अधिक अवकलन कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ, तो 400 इसकी क्या हो गई, ऑर्डर। ठीक है, और डिग्री कितनी हो गई, इस पर जो होल पावर में हो भाई उसकी हो गई डिग्री। ध्यान देना ये, ठीक है। चलो नोट डाउन। अब देखते हैं कुछ फंक्शन हैं, उनको देख लेते हैं। देखो जैसे लिखा e⁻⁷ dy बाई dx, e की पावर dy बाई dx, log dy बाई dx, साइन dy बाई dx। मतलब हम साइन की बात अकेले नहीं कर रहे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ई की पावर की नहीं, ए की पावर भी कह रहे, टू की पावर की बात कर रहे हैं, और साइन इनवर्स dy बाई dx। अगर इस रूम में फंक्शन है, यदि इस रूम में अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस फॉर्म में लिखा है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्म में अगर कोई टर्म आया है तो लिख देंगे घात परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं होगी। ध्यान देना, घात परिभाषित नहीं हो, मतलब कोट तो होगी उसकी लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी। कोट तो जरूर होगी, कोट मतलब ऑर्डर जरूर होगा लेकिन उसकी डिग्री नहीं होगी। ध्यान रखना ये। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दें, नोट करके लिख लो, नोट करके ये। जैसे मैंने लिख दिया dq बाई dx क्यू प्लस कॉस dy बाई dx, और उसका होल पावर किए दे रहे 3, और प्लस का y इक्वल टू 0। और ये पूछेगा कोटि और घात बताइए, ऑर्डर और डिग्री बताइए, कोटि कोंबा घात बताइए। ठीक है, तो सीधा सीधा देख लेंगे तो डिग्री के ऑर्डर कितना है, कोटि है इसकी कितनी, सबसे अधिक बार अवकलन को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जितनी बार अवकलन हुआ कितनी हुई, 3। अब बात आती है डिग्री की, किसकी, घात की। तो मैंने पहले ही लिखा दिया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उसके पीछे अगर dy बाई dx बैठा है तो घात परिभाषित नहीं होगी। देख लो इसको, देखेंगे घात परिभाषित नहीं होगी। कोट तो होगी लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी, ध्यान रखना ये। ठीक, अच्छा नोट डाउन। अब देखते हैं कोटि और घात से पहले अगर करड़ी गाते हैं, कॉन्सेप्ट, यदि ऐसे लेंगे घात या कोटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अवकल समीकरण में
कड़ी घातों को हल करते हैं, कड़ी घातों को हल करते हैं। ध्यान रखना, अगर आपका समीकरण कड़ी घाते हैं तो सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद गुणाघात या कोट देखेंगे। ध्यान रखना, ये नोट डाउन। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसी पर एक कंसेप्ट पे हम देखते हैं, क्वेश्चन लेके चल रहे, घात तथा कोट बताइए, घात तथा कोट बताइए। डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है dy/dx प्लस √y प्लस dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने इसी जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट में बता रहे क्वेश्चन। इसको मैंने कहा कड़ी घात यहाँ पर है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। अभी अब आप चाहो तो घात और कोट कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखना। ये घात तो कोट तो बता सकते हैं लेकिन घात नहीं बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू माइनस √y प्लस dy/dx। ठीक, ये है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। इसको रूट को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हुआ, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा, y प्लस dy/dx। इनको इधर ले आओ तो dy/dx का होल स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। इस रूप में हम अवकल समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद ही हम कोट और घात को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कोट को। क्या देखें हम, ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर कोट, तो ये देखेंगे सबसे अधिक कितनी बार अवकलन हुआ इसका, 1 टाइम। तो इसका कोटि हो गई कितनी, 1। अच्छा, ऑर्डर देखेंगे तो इसी की पावर देख लेंगे हम, घात देख लेंगे तो वही तुम्हारा हो गया ऑर्डर। सबसे बार अवकलन हुआ हो उसका घात देख लीजिए, तो डिग्री हो गई इसकी कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। यही आएगा तुम्हारा आंसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कड़ी पावर है उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद अवकल समीकरण बनाएंगे, उसके बाद कोटि और घात को हम देखेंगे। ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है 9.1 OV NCERT। एक्सरसाइज 9.1 NCERT से, ठीक, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मतलब फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री of the differential equation। ठीक,
चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे, डी की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन क्या बाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ठीक, देखो डैश का मतलब ये तो मालूम ही है, मतलब एक डैश डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिखते हैं बाई डैश या बाई वन या कैपिटल डी वाई। ध्यान दें, डी टू बाई बाई डी एक्स टू को हम लिखते हैं बाई डबल डैश बाई टू और डी टू बाई। ठीक है, ऐसे ही लिखते चले जाते हैं। डी एन बाई बाई डी एक्स की पावर एन, तो बाई की पावर एन इक्वल टू बाई एन या डी एन बाई एन वाले लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, डी बाई डी की पावर 4 बाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन, इसको लिख देते हैं 3 डैश है तो डी क्यू बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है या ऑर्डर और डिग्री ज्ञात कीजिए। चलो भाई, ऑर्डर मतलब कोड, सबसे अधिक बार अवकलन कितने बार हुआ उसी को कहते हैं हम कोटि। ऑर्डर कितनी है, 4। ठीक, अब क्या देखेंगे हम, घात मतलब डिग्री। ठीक, अच्छा अभी क्वेश्चन में ये देख लेंगे, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है तुम्हें। अगर साइन कॉस किसी के पीछे लगा है डी बाई बाई डी एक्स, तो उसमें घात परिभाषित नहीं होगी। तो साइन के पीछे डी क्यू बाई बाई डी एक्स क्यू हो गई, तो इसमें लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। कोट तो होगी लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे हैं, करेंगे। तो मेरी समझ में ये है कि इसमें कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो घात और कोट तुम लोग ज्ञात कर लोगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन और लिखे दे रहे हैं कोट और घात के लिए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, डी टू बाई बाई डी एक्स टू, डी टू बाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस, तो किसमें इक्वल टू है 5 डी वाई बाई डी एक्स, 5 डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 बाई। ये ऐसा क्वेश्चन है और होल स्क्वायर और इसका दे रखा है। ठीक, ऐसा दे रखा है। हाँ ऐसे रहता है। तो ये पूछ रहा कोट तथा घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात करो, कोट तथा घात ज्ञात करो। ठीक, तो क्या करेंगे, डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स टू। देखो कोट तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कोट ही, लेकिन घात ऐसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि कर्डी पावर है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स का, ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक, चलो इसको इधर ले आते हैं, तो डी टू बाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर
-25 dy/dx का इक्वल टू 0। मैंने कहा ना सबसे पहले करड़ी घातों को खत्म करेंगे, उसके बाद ये कोटि और घात देखेंगे। तो क्या देखेंगे, कोट इसकी देखो पहले। ऑर्डर सबसे अधिक बार अब करें कितने टाइम हुआ, 2 टाइम, तो कोटि हो गई 2। अच्छा घात देखते हैं, डिग्री, डिग्री कितनी हो गई, सबसे अधिक बार अवकलन उसकी घात को हम क्या कहते हैं, डिग्री। तो कितनी बार हुआ, 2, तो उसकी डिग्री घात कितनी हो गई, 2 बार। ध्यान देना ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है घात और कोट ज्ञात करने के, और कोई कठिन क्वेश्चन हमें नहीं लग रहे हैं इसमें। अच्छा अब आता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, व्यापक हल विशिष्ट हल। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे कोट और घात से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। अच्छा अब आता है जनरल सॉल्यूशन, मतलब व्यापक हल और विशिष्ट हल। विशिष्ट हल अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, ठीक है। ध्यान रखना, कोई भी अवकल समीकरण दिया जाएगा तो उसका तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, व्यापक हल निकालना है और विशिष्ट हल निकालना है, ठीक। अच्छा चलो भाई देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं अवकल समीकरण बनाना। अवकल समीकरण बनाना, अवकल समीकरण हम कैसे बनाएंगे, कोई रैखिक समीकरण दिया जाएगा और उसका हम बनाएंगे अवकल समीकरण। ध्यान देना, रैखिक समीकरण दिया जाएगा और मुझे बनाना पड़ेगा क्या, उसका अवकल समीकरण, ठीक। तो जो अवकल समीकरण हम बनाएंगे वही तुम्हारा होगा व्यापक हल, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कितने स्वेच्छा चर हैं, कितने स्वेच्छा चर हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, जितने स्वेच्छा चर हों उतनी बार उसका हम डिफरेंशियल करेंगे और स्वेच्छ अचरों को हम उससे हटा देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करके, और जो मिलेगा मुझे वही होगा उसका अवकल समीकरण। तो दोस्तों इसे नेक्स्ट वीडियो में ले जा रहे हैं, ठीक है, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।